नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद प्रतीक में। एज द नेम सजेस्ट, आई एम प्रतीक। इकोनॉमिक्स की ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले जो हमने क्लास करी थी उसमें हमने करा था इकोनॉमिक एंड इट्स बेसिक डेफिनेशन, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इस क्लास में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्या है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक, कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन। ये सारा हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा था, फोटोज और एनिमेशंस के साथ होगा, तो वैसे हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये हमने बहुत बार कर चुके हैं क्लासेस में। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है? हमारी अनलिमिटेड वांट्स को हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करना, उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, दैट इज इकोनॉमिक्स, राइट। इट स्टेट दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। एक इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आज अगर आपने 10 लाख की गाड़ी ली है तो आप कहोगे 15 की होती, आप 15 की लोगे तो कहोगे 25 की होती। वो इच्छाएं कभी खत्म नहीं हुई। इकोनॉमिक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट वन इज माइक्रो, सेकेंड वन इज मैक्रो। ये हमें दिया किसने था? रैगनर फ्रिश। किसने दिया था? रैगनर फ्रिश ने। एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिक्स थे ये, 1993 में। 1993 में इन्होंने दिया था ये। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट, दो वर्ड्स आए, इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट। बेसिकली माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो मतलब एग्रीगेट की बात होती है। क्या होती है? चलिए उसको समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब हम इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हैं, बहुत छोटे लेवल की स्टडी करते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी की बात कर रहे हैं? सर जनरल किसी भी चीज में अगर आप कहोगे कि यार मैंने एक कंपनी को स्टडी किया, तो मैंने माइक्रो की बात कर रहा हूं मैं, कि मैंने माइक्रो लेवल पे वर्क किया। मैंने सर पूरी इंडस्ट्री को, सर पूरी इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च करी। हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं? मैक्रो पे। इंडस्ट्री और इसमें डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर हर पूरी कंपनीज आ जाती है जितनी भी है। एक पर्टिकुलर कंपनी में खाली एक कंपनी होती है। लेट्स से टूथपेस्ट की बात करें, पतंजलि एक कंपनी है, और जब हम मैं टूथपेस्ट की बात कर रहा हूं, उस टूथपेस्ट के अंदर जितनी भी कंपनीज टूथपेस्ट को बना रही हैं, वो सारी आ जाती है। जब मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो सर ये क्या माइक्रो और मैक्रो कंपनी और इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है? नहीं, ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ कंपैरिजन पे। बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा कि नहीं ये चीज नहीं है, एक कंपनी में करोगे, इंडस्ट्री में। एक्चुअल फैक्ट क्या है? जब डिपेंड करेगा ये किस पे? लेवल ऑफ कंपैरिजन पे। आप किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हो, किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हो। मैं कहता हूं, आज एक स्टेट को ले लेते हैं, हरियाणा स्टेट को अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया से, तो हरियाणा माइक्रो माइक्रो हुआ या इंडिया? ऑब्वियस है, हरियाणा माइक्रो, इंडिया मैक्रो। अब मैं इंडिया को वर्ल्ड से करूं तो इंडिया माइक्रो, वर्ल्ड मैक्रो। डिपेंड करता है सर लेवल ऑफ कंपैरिजन, आप किससे कंपेयर कर रहे हो। ऑन जनरल सेंस में अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी इंडिविजुअल, किसी एक की स्टडी करूंगा तो माइक्रो, ज्यादा की करूंगा तो मैक्रो। क्लियर है सर? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट स्टडी का किसने दिया? ये दिया सर एल्फ्रेड मार्शल ने। ये थे एल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। अनदर नेम क्या है सर इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का? प्राइस थ्योरी। एग्जांपल डिमांड सप्लाई। एग्जांपल जस्ट बेसिक है कि आपको बता रहा है, अगर आप डिमांड की स्टडी करो, सप्लाई की स्टडी करो, तो माइक्रो की स्टडी होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ होल, किसने दिया सर? ये जॉन मैनार्ड केनेसिस। जॉन मैनार्ड केनेसिस ने ये दिया था। इन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। आई होप माइक्रो मैक्रो में आपको डिफरेंस क्लियर होगा। अब एक वर्ड आएगा इकोनॉमी। सर अभी तक हमने वर्ड पढ़ा था इकोनॉमिक्स, अब एक वर्ड आया इकोनॉमी।
पहले क्या इकोनॉमी क्या है ये देखते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ताकि ये क्लैरिटी हो जाए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फर्क है। देखो यहां वर्ड है इकोनॉमी, राइट, आप इससे ऊपर वाली में जाओगे, क्या वर्ड चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, इंग्लिश के अलावा भी कोई फर्क होगा जरूर। वो फर्क क्या है वो हम देखते हैं। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, देखिए जब मैं एक पर्टिकुलर एरिया की, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की, कौन सा एरिया सर, कोई भी रैंडम एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में ये एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, ये 4 तरह की एक्टिविटीज किस लेवल पर हो रही हैं, जब मैं वो बात करूंगा तब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इकोनॉमी की। मैंने कहा आज इंडिया में प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज किस लेवल पर हो रहा है, कितने लेवल पर चल रहा है, तो मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। बोलते हैं ना इंडियन इकोनॉमी अच्छी चल रही है सर, बहुत ज्यादा अच्छे ग्रोथ में है, तो वो इंडियन इकोनॉमी की बात आ जाती है। क्लियर है सर, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फर्क है। इकोनॉमिक्स हमें बताता है अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करना, जबकि इकोनॉमी कहता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज किस लेवल तक हो रहे हैं। क्लियर है ये चीज, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में आई होप डिफरेंस क्लियर होगा। सर बात करते हैं अभी, ये तो हो गया ठीक है, हमारा इकोनॉमी क्लियर हो गया, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स टाइप माइक्रो मैक्रो हमने पढ़ लिया। अब ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहां से आ गया, देखिए दुनिया में इतनी सारी एन नंबर ऑफ कंपनीज है, एन नंबर ऑफ वर्क है, अब हम किस पे, अब हम हर एक को अगर डिफाइन करने जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने जनरल पूरी वर्ल्ड को 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है, चलो इस चीज को ऐसे समझते हैं, यहां पर कंपनी ए है, बी है, सी है, इतनी बात क्लियर है, कंपनी ए है, बी है, सी है, जमीन में से प्रोडक्ट निकाला ए ने, वो प्रोडक्ट किसको दे दिया निकालकर, बी को, बी ने उस प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म किया, उसमें वर्क किया और उसको फाइनल एक प्रोडक्ट की शेप दे दी, वो प्रोडक्ट किसको दिया, सी को, सी ने वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब ए होगा प्राइमरी, बी होगा सेकेंडरी, सी होगा टेरिटरी। ऐसी कोई भी कंपनीज जो रॉ मटेरियल को निकालने में, जमीन से जो रॉ मटेरियल, सारा रॉ मटेरियल कहां से आता है, ऑब्वियस सी बात है धरती से ही आता है ना, धरती के बाहर से तो कोई रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है हमारे पास। जो कंपनीज वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, दोज कंपनीज आर नोन एज प्राइमरी सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी। क्लियर है। सेकेंडरी सेक्टर पे उन रॉ मटेरियल का यूज करके जो कंपनीज गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं, दोज आर नोन एज सेकेंडरी। और उनको मार्केट में जो सेल कर रही हैं, सर्विस दे रही हैं, दैट इज टेरिटरी। सर 22% जीडीपी का मार्केट शेयर, यानी 22% इंडिया जीडीपी में कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर की कंपनीज, अराउंड 24 सेकेंडरी और 54 टेरिटरी। सर ठीक है, अब इनको रिलेट करते हैं माइक्रो मैक्रो से। कैसे रिलेट होगा, देखो हो सकता है मैं प्राइमरी सेक्टर में किसी एक कंपनी की स्टडी कर रहा हूं तो मैं माइक्रो की स्टडी कर रहा हूं। क्लियर है, रिलेट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं उस पर्टिकुलर कंपनी की जो इंडस्ट्री है, उस पूरी इंडस्ट्री को स्टडी करने लग जाऊं, लेवल ऑफ कंपैरिजन देख रहे हो, तो वो मैक्रो बन जाएगी। क्लियर है।
आई होप ये क्लियर होगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सर सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, हमने एक चीज समझी कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, राइट, और हमारी जो वांट्स है, इच्छाएं हैं, वो है अनलिमिटेड। मेरे पास 1000 रुपए थे, उस 1000 रुपए में मैं क्या क्या कर सकता हूं सर? मैं बाहर खाना खा सकता हूं, कपड़े लेके आ सकता हूं, घूम के आ, बहुत सारे ऑप्शन है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन ऑप्शंस में से क्या सिलेक्ट करूं, दैट इज माई प्रॉब्लम, राइट, एंड दैट इज अवर सेंट्रल प्रॉब्लम। सर सेंट्रल, ये तो आपकी प्रॉब्लम थी, आपने तो पूरी दुनिया की बना दी, सेंट्रल की बना दी। जी, सेंट्रल प्रॉब्लम भी यही है आज के टाइम में, वेदर इट इज अबाउट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एनी काइंड ऑफ सेक्टर। हर एक सेक्टर की दिक्कत क्या है, हर लोगों की दिक्कत क्या है भाई? पैसा ठीक है, या कोई भी रिसोर्स है, लेकिन यूज क्या करें, करे क्या? अगर हम बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम्स में, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर एंड हैव डिफरेंट यूजेस, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा स्केयर हैं, उसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं, तो ये कंफ्यूजन है कि प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, यानी उस रिसोर्स को कहां लगाएं, कहां यूज करें कि जिससे ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट, सेटिस्फेक्शन आए। आई होप सेंट्रल प्रॉब्लम आप सबको क्लियर होगी क्या है। अब सर सेंट्रल प्रॉब्लम में ये तो समझ में आ गया कि ठीक है सर रिसोर्सेज हैं, लेकिन अब क्या क्वेश्चन बनते हैं इसके रिगार्डिंग? कुछ क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल है सर। पहला क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये देखो मंकी सोच रहा है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा होगा सबको, ये बंदर सोच में बैठा है बेचारा, ये क्या काम कर रहा है? ये सर सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है। जी, क्या सोच रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं मैं, क्या प्रोड्यूस करूं मैं, व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, कौन से गुड्स बनाऊं, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। पहली सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी आई? व्हाट टू प्रोड्यूस फर्स्ट। उस सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्वेश्चंस थे? सर क्या गुड्स बनाऊं और कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। क्लियर है ना? लेट्स से मैं कहता हूं मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। सर क्या बिजनेस स्टार्ट करोगे, और करोगे तो कितना करोगे, माल कितना भरोगे बिजनेस में? रिलेट कर पा रहे हो? आई होप रिलेट कर पा रहे होंगे सभी, सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। सेंट्रल प्रॉब्लम की सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कैसे बनाएं। सर किसी भी गुड्स को बनाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो लेबर का यूज कर लो या मशीन का कर लो, या तो लेबर का यूज कर लो या मशीनों का यूज कर लो। सर दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यही हमारी सेकंड प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि सर कौन सी मशीन का यूज, किस चीज का यूज करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का या मशीन्स का। क्लियर है? अगला थर्ड और लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम आता है, वो क्या कहता है? वो कहता है सर फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे गुड्स? सर अमीरों के लिए या गरीबों के लिए? रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? सर अमीरों में तो लड़की की पिक आ गई, गरीबों में हम बेचारे लड़के हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी अच्छी फोटोज ही नहीं आती। नहीं, यही बात इसमें है सर कि गुड्स जब मैं बनाने जाऊंगा मेरे पास ऑप्शन होंगे कि या तो मैं सस्ती क्वालिटी के बनाऊं, जिनके प्राइस सस्ते हो बहुत ज्यादा, जो नॉर्मल वेलफेयर के लिए यूज करे जा सकते हैं भाई लोगों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा, या अमीरों के लिए बनाऊं। है कि नहीं है? यही बात इसमें है सर। नेक्स्ट, आई होप सेंट्रल प्रॉब्लम सबको क्लियर होगी। एक बार फिर से देखते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं, कितना बनाऊं, हाउ टू प्रोड्यूस, किससे बनवाऊं, लेबर से, मशीन से, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं, रिचर या पुअर। सर इनका सॉल्यूशन, अब सेंट्रल प्रॉब्लम तो आ गई, सेंट्रल प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। तो सॉल्यूशन आया सर सबसे पहले, दैट इज मार्केट इकोनॉमी। हमने कहा कि ठीक है सर कंफ्यूजन चल रही है, सेंट्रल प्रॉब्लम है कि लोग कंफ्यूज है, कौन सा गुड्स कौन बनाएगा, किससे बनवाएगा, वगैरह वगैरह। जनरल सॉल्यूशन मार्केट में आए,
हमारे एडम स्मिथ साहब, इन्होंने सॉल्यूशन लेके आए। इन्होंने कहा आप एक इकोनॉमी तो रखो मार्केट इकोनॉमी के नाम से। इन्होंने कहा भाई ठीक है, एक सॉल्यूशन मैं देता हूं, मतलब एडम स्मिथ साहब ने कहा, मैंने नहीं, उन्होंने कहा कि एक सॉल्यूशन वो देते हैं कि एक इकोनॉमी का नाम रखो मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में कौन डिसाइड करेगा कि क्या बनाना है, किससे बनवाना है, किसके लिए बनवाना है, इन तीनों बातों को कौन डिसाइड करेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल, आम लोग, प्राइवेट जनता, जिनको जो बिजनेस करना है, अपना खुद का पैसा या जैसे भी करना है वो लगा के खुद करेंगे डिसाइड। फ्री मार्केट इसीलिए और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नाम है। अब मैं कहता हूं मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूं, ठीक है, मैं गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहा। अब मेरे को अगर डिसीजन लेना है व्हाट टू प्रोड्यूस का, मैं कहता हूं लेट्स से मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो मैं वही गुड्स देखूंगा जो ज्यादा से ज्यादा डिमांड में होंगे और जो कम से कम सप्लाई चल रही है जिनकी मार्केट में, है कि नहीं है, ताकि मेरा गुड्स बिके। हाउ टू प्रोड्यूस, जो मुझे सस्ता पड़ेगा सर, मुझे मतलब नहीं है लेबर या मशीन का, जो सस्ता पड़ेगा मैं तो उससे बनवाऊंगा। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, रिचर सेक्शन। सर मैं गरीबों के लिए भलाई क्यों करूं, मुझे तो पैसा कमाना है, पैसा गरीबों से नहीं कमाया जा सकता, अमीरों से कमाया जाएगा, तो इसलिए मैं रिचर सेक्शन के पास जाऊंगा। ये होते हैं सर प्राइवेट इंडिविजुअल। ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, एडम स्मिथ साहब ने कहा। सर फिर आए हमारे कार्ल मार्क्स। एडम स्मिथ साहब ने एक सॉल्यूशन दिया, तो सेकंड हमारे कार्ल मार्क्स साहब है, उन्होंने कहा एक सॉल्यूशन मैं दूंगा। उन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया सर? उन्होंने कहा सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। पहली कौन सी थी? मार्केट, दूसरी सेंट्रल प्लान्ड। इन्होंने कहा कि डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। और 1840 में इन्होंने इनकी बुक निकाली थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसलिए उस इकोनॉमी में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने इसका जिक्र किया, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का। आई होप ये क्लियर होगा दोस्तों। एक चीज हो गई, इसके अंदर ये फ्री मार्केट और कैपिटलिस्ट मार्केट आया, ये इसके अंदर नहीं आएगा। ये प्रिंट बना तो यार रह गया होगा, इसकी जगह ये नहीं आएगा, इसकी जगह नाम आएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्लियर होगा, ये उसके नाम थे। मैं यही चेक कर रहा था, अभी नजर गई तो मेरी सेंट्रल प्लान में आ गया है नाम। ये रह गया होगा यार गलती से, ये ठीक कर लेना आप लोग, ये गलती मत करना। तो इनकी बुक आई कार्ल मार्क्स की 1840 में, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उस बुक में इन्होंने सेंट्रल प्रॉब्लम की सेकंड सॉल्यूशन दिया, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, एक बार चलो तो सही, सॉल्यूशन भी करेंगे सब। थर्ड आई सर मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी। इसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इन बातों के डिसीजन, क्या बनाना है, कैसे बनवाना है, किससे बनवाना है, किसके लिए, ये सारे डिसीजन कौन लेगा? दोनों मिलके लेंगे। तो इसके अंदर सर मोटिव, सर दोनों टाइप के मोटिव रहेंगे, प्रॉफिट कमाना भी, सोशल वर्क करना भी, ठीक है। अब एक जनरल थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए कि सर ये समझ नहीं आया, दो तीन तीन सॉल्यूशन आ गए, अब इसमें से कौन सा अप्लाई होगा? कि सर फ्री इकोनॉमी चलेगी गवर्नमेंट वाली या मिक्स, कौन सी? डिपेंड करता है दोस्तों कि कोई भी गवर्नमेंट किस सेक्टर में कौन सा अप्लाई करती है। दोबारा सुनो मेरी बात, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ये डिसाइड कर देगी कि इस सेक्टर में, सर सेक्टर का मतलब क्या? प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी नहीं, वो सेक्टर सिर्फ वहीं तक सीमित था। अब सेक्टर का मतलब है इंडस्ट्री। क्या है अब सेक्टर का मतलब? इंडस्ट्री। अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। किस इंडस्ट्री में, किस जगह पे, या इंडस्ट्री से भी बेटर ये वर्ड ठीक है, जगह, किस जगह पे प्राइवेट लोग काम करेंगे, किस जगह पे सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी, और किस जगह पे मिक्स्ड वर्क होगा। जैसे कि पहले ये था ना कि एटॉमिक पावर्स और रेलवे में
सिर्फ गवर्नमेंट वर्क करती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने रेलवे के लिए भी प्राइवेट ओपन कर दिए हैं, डोर ओपन कर दिए हैं। तो ये जैसे कि कुछ बातें होती हैं कि किसी जगह पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया प्राइवेट वर्क कर रहे हैं, किसी पे गवर्नमेंट करेगी और किसी पे दोनों मिलके करेंगे, किसी की जगह जगह की बात होगी, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू।